Okay. So once again, thank you very much for joining this session. So I'm expecting how many like Basu, Naina, Jatin, Adarsh, Utkarsh, Abbas, Shi. Okay, so no problem. आप लोग join करते रहो. Okay. So this is the first session, and this session is going to be your like a demo session as well as whatever you consider as a demo or as a part of the first class, whatever. Okay, but what I am considering is that this is the first class. Okay, जो बच्चे इसको डेमो लेना चाहें वो इसको ऐसा डेमो की तरह ले सकते हैं. जो बच्चे हमें ज्वाइन करेंगे और आगे बढ़ेंगे वो इसको एज अ फर्स्ट क्लास की तरह ले सकते हैं. ओके, तो रूल ये है कि आप लोग अगर मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हो या आगे करना चाहते हो तो रूल नंबर 1 इज कि आज तो नहीं, इन फ्यूचर में आपको सिस्टम से ज्वाइन करना होगा, ना कि आप मोबाइल से. बिकॉज मोबाइल से और सिस्टम से ज्वाइन करने में डिफरेंस ये है कि मोबाइल से आप कैजुअल अप्रोच में रहोगे और कहीं भी बैठकर आप क्लास ले सकते हो, वो मजा नहीं आएगा. ओके, यू कैन नॉट मेक अ नोट्स, यू कैन नॉट आस्क समथिंग. ओके, वो कैजुअल अप्रोच रहेगी. अगर आप सिस्टम से ज्वाइन करोगे और किसी अपने चेयर पर बैठकर आप इस सेशन को ज्वाइन करोगे तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो. और अगर आप कुछ डिजाइन कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन आस्क मी कि सर मैं ये कर रहा हूँ और मुझे ये प्रॉब्लम. ओके, क्योंकि ये सेशन जो टेक्निकल सेशन है, ये सेशन ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर थ्योरी पढ़ाएंगे. थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको नोट्स लिखवाना है. नोट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. ओके, दे विल बी अ प्योर टेक्निकल सेशन, प्योर हैंड ऑन सेशन. ओके, लेटर ऑल्सो यू विल कम टू नो दैट यू हैव टू यूज योर सिस्टम. आपके पास जो लैपटॉप है नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा कैसा लैपटॉप आप खरीद सकते हैं, या नहीं खरीदना चाहें तो मैं आपको बता दूंगा कि आप कौन सा लैपटॉप आप सेकेंड हैंड ले सकते हैं या किराए पे ले सकते हैं. ओके, तो मेरा पर्पस ये रहेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट पूरा जीरो रहो. ओके, जिनके पास लैपटॉप नहीं है, आई विल रिकमेंड सम लैपटॉप यू कैन गो एंड परचेज इन सेकेंड हैंड. ओके, आजकल सेकेंड हैंड लैपटॉप भी काफी रिलायबल है. ओके, ऐसा नहीं है कि यू गो एंड इन्वेस्ट इन अ फर्स्ट हैंड लैपटॉप. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. Okay, so I understand many of you are from first year and second year. Okay, first year and second year, many of you. So, and many of you are part of my session, which I had given in your college. Okay, तो जो मैंने एक सिस्टम बनाया है कि एक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे को क्या सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, वो आपको अवेयर है. नहीं अवेयर है तो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले अगर वो आईआईटीज में नहीं जा पाए हैं, राइट, या अगर वो अच्छे एनआईटीज में नहीं है या आईएससीज में नहीं है, वॉट एवर, या अच्छी यूनिवर्सिटीज में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दे कैन नॉट लर्न द गुड स्टफ्स. वो लर्न कर सकते हैं. हाँ, थोड़ा सा उनको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. अगर आप डिसिप्लिन में और टाइम नहीं दोगे तो आपको कोई भी नहीं सिखा सकता है. ओके, तो अगर आपको आईआईटीएंस के साथ खड़े होना है, ओके, आई हैव सीन द रिज्यूमे ऑफ आईआईटीएंस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर. वो फर्स्ट ईयर में आते हैं, वो सेकेंड ईयर के लास्ट तक उनके पास काफी कुछ होता है in terms of digital design, in terms of Verilog, in terms of VHDL, in terms of C++ programming, and उनका काफी hands on होता है embedded और FPGAs, राइट. बाकी हमारे जैसे कॉलेजेस में नहीं मिल पाता क्योंकि वो माहौल नहीं मिल पाता, राइट. तो मेरा पर्पस ये है कि हमें आपको आईआईटीएन के साथ खड़ा करना है सो दैट आप भी उनकी तरह इंटर्नशिप ले सको, राइट. इंटर्नशिप का फंडा बहुत क्लियर है. आप इंटर्नशिप का मतलब ये है कि इफ आई एम एनी कंपनी, ओके, आई एम वर्किंग ऑन एफपीजीए, मैं उसी बच्चे को इंटर्नशिप दूंगा जिसने एफपीजीए पर काम किया होगा अपने आप से 1 से 1.5 सालों में, जिसको वेरीलॉग या वीएचडीएल अच्छे से आती होगी, जिसने 500 600 800 1000 लाइन का कोड लिखा होगा, जिसको एफपीजीए का आर्किटेक्चर पता है, ओके, जिसको डिजिटल डिजाइन पता है, राइट. बहुत इजी है इंटर्नशिप लेना अगर आप लोग अपने आप को एम्बेडेड या एफपीजीए में 2 सालों में ग्रुप कर सकते हो, राइट.
तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो इंटर्नशिप होती है वो जनरली नॉन पेड होती है। थर्ड ईयर की इंटर्नशिप एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मैं जिस कंपनी को ज्वाइन करूँ वही कंपनी मुझको ऑफर भी दे दे, राइट। तो बहुत इजी है थर्ड ईयर के लास्ट तक अगर आपके पास नॉलेज है वेरीलॉग, VHDL, FPGA या SOC लाइक एम्बेडेड, ओके, सी, एम्बेडेड सी, SPI, I2C, UART, अगर आपने ये सब चलाया है या अगर आपने बेसिक LED को चला दिया है FPGA के अंदर, ओके, वेरीलॉग प्रोग्रामिंग से या VHDL प्रोग्रामिंग से, या किसी माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड पर एक LED है या SSD है या LCD है, अगर आपने इनको चला दिया है, राइट, सी और एम्बेडेड सी से, ठीक है, आप 100% आप एलिजिबल हो इंटर्नशिप लेने के लिए। 2 महीने के लिए कोई भी कंपनी आपको दे देगी, राइट। बट हमारे पास क्या चैलेंज है, बच्चों के पास, उनके पास अभी नॉलेज नहीं है। इसी वजह से कंपनी कतराती है क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है आपको सिखाने। तो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज जो हमें कंप्लीट करना है विद इन अ ईयर। अपने कॉलेज के अंदर रहते हुए, कॉलेज के साथ रहते हुए, आधे घंटे 1 घंटे पूरे ईयर थोड़ा सा आप टाइम दोगे तो आप 100% एलिजिबल हो जाओगे किसी कंपनी में इंटर्नशिप। ओके, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे लोग, आपको अगर आपको इंटर्नशिप लेनी है तो आप अपने आप को दो दो पार्ट में ब्रेक करो, राइट। कोई एक चीज आपको करना है। पहला अगर मैं आपको बोलूं, मैंने बताया था VLSI एंड हार्डवेयर। ओके, मैं अभी टेक्निकल भी स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको इंटर्नशिप में जाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, एटलीस्ट मैंने अपने प्रेजेंटेशन में मेंशन किया हुआ है, आपको आना चाहिए डिजिटल। ओके, दोनों को डिजिटल आना चाहिए। ओके, हार्डवेयर का मतलब ये है कि आई एम टॉकिंग अबाउट एम्बेडेड, ठीक है। हार्डवेयर का मतलब ये होता है आई एम टॉकिंग अबाउट एम्बेडेड। ओके, जिस प्रोसेस से आईसी बनती है, याद रखना, जिस प्रोसेस से आईसी बनती है उसको VLSI बोलते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एंड जब वो आईसी मार्केट में निकल कर आ जाती है तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट या एम्बेडेड। ओके, तो आपको सबसे पहले आना चाहिए डिजिटल, तो यहाँ पर आपको आना चाहिए HDL, वेरीलॉग, और यहाँ पे आपको आना चाहिए सी और एम्बेडेड सी। ओके, फिर यहाँ पे आपको एक हार्डवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, एक माइक्रो कंट्रोलर की। मतलब कोई भी माइक्रो कंट्रोलर, जनरली हम लोग FPGA को भी एक तरीके का कंट्रोलर ही बोलते हैं, तो यहाँ पर FPGA है, यहाँ पर MCU का मतलब ये हुआ आपका रेनेसास का हो गया, TI का हो गया, या ST माइक्रो का हो गया, क्या वट एवर, और भी कंट्रोलर्स हैं, राइट। अब आपको चलाना क्या आना चाहिए। ओके, एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू ग्लो LED, हाउ टू यूज SSD, हाउ टू यूज LCD। अगर you know how to control all these things, basic things, okay, using the Verilog or using the VHDL, you are very good. Even you will get a job also. Okay, but job आपको तभी मिलेगी जब आप थर्ड ईयर कंप्लीट कर लोगे या फोर्थ ईयर के बहुत करीब होगे, राइट। यहाँ पर भी सेम चीज है। अगर आप सी एम्बेडेड सी से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनो या रास्पबेरी पाई, ठीक है, सी एम्बेडेड सी से अगर आप अपने आप को एक LED का कोड लिख लेते हो या SSD चला लेते हो या LCD चला लेते हो 16x2 की, ओके, नो वन विल स्टॉप यू टू टेक अ इंटर्नशिप इन 4, ठीक है, 2 महीने की इंटर्नशिप पर आराम से। ओके, तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव टू माय स्टूडेंट्स। और जो भी बच्चे मेरे साथ ये कर लेते हैं, ओके, उनको या तो मैं इंटर्नशिप प्रोवाइड करता हूँ या अपने आप से वो इंटर्नशिप ले लेते हैं और बाद में वो फोर्थ ईयर में अपने आप को ग्रुप करते हैं, राइट। लास्ट बिफोर प्रोसीडिंग टू द टेक्निकल सेशन, याद होगा मैंने आपको बोला था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आज भी बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आई वांट टू गो इन कोर, आई वांट टू गो इन VLSI और आई वांट टू गो इन हार्डवेयर डिजाइन, मैं हाउ टू स्टार्ट। So I always mention, okay, you want to start, then analog करो, प्रोग्रामिंग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में प्रोग्रामिंग एंड डिजिटल। आइडेंटिफाई योरसेल्फ इन विच यू आर वेरी मच कंफर्टेबल आउट ऑफ 3। ओके, ये तीनों ही आपको करना है, देन यू विल थिंक ऑफ कि ओके
मेरा जो लास्ट ईयर है, उस लास्ट ईयर में मुझे अपने आप को एक कोर डोमेन पकड़कर पुश करना है, ठीक है। तो चलो, तो दिस इज what I want to share here. Any question? Anyone? Basu, Abbas, anyone? Any question? Jatin, Utkarsh? Yes or no? Please आपको बोलना होगा। दूसरा रूल आपको नो ये है सर। कि अगर बासु कोई क्वेश्चन है? नो सर नहीं। ओके, दूसरा रूल ये है कि अगर आपको मेरे साथ ट्रेनिंग लेनी है तो एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ कि आई एम नॉट फ्रॉम एनी कॉलेज, ठीक है। मैं कोई कॉलेज का फैकल्टी नहीं हूँ। इससे मेरा फीडबैक डिसाइड होगा और मैं आपको कुछ बोलूंगा नहीं और फिर मेरा फीडबैक डिसाइड होगा, तो इस तरह का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, राइट। आई एम फ्रॉम इंडस्ट्री, ओके, एंड आई एम रनिंग 3 to 4 ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग मेरा पैशन है, अदरवाइज आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड एंड वेल सेटल्ड इन माय डिजाइन कंपनी, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा इंडस्ट्री के जो एथिक्स हैं, प्रोफेशनलिज्म है, उसको फॉलो करो। अगर आपका सीनियर मेंटर आपको इंडस्ट्री के बारे में बता रहा है कि आपको एक्नॉलेज करना सीखना होगा, आपको रिप्लाई करना सीखना होगा, आपको मुझसे बात करना सीखना होगा, तभी आप एक इंटर्नशिप के अंदर, तभी आप बोल भी पाओगे, लोगों से बात भी कर पाओगे। अगर आप बात नहीं करोगे, बोलोगे नहीं, यस और नो में जवाब नहीं दोगे, तो कोई भी सीनियर मैनेजर या टीम लीडर या whoever will not give his or her best to you. ओके, तो प्लीज यस और नो बोलना। ओके, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, सो what we are going to do in our first module, okay, what we are going to cover and how we are going to proceed. Okay, so you have joined the first module, that is called hardware design, okay, hardware digital design. Okay, so what you are going to do here, okay, I will not discuss about the topic, I will discuss about first project. Okay, what project you are going to do here, because मेरा ये मानना है कि आपकी लर्निंग थ्योरी पढ़ने से नहीं होती है। आपकी लर्निंग होती है किसी चीज को बनाना, और जब उसमें वो कोई चीज नहीं बनी, ठीक है, यू हैव टू इम्प्लीमेंट समथिंग एंड फ्रॉम द फेलियर यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, so the thing is that project is important. Okay, so if you don't do any project, you cannot convince your interviewer during the internship or during your final internship. तो इस हार्डवेयर डिजिटल डिजाइन को हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहला है मेरा कॉम्बिनेशन। ओके, कॉम्बिनेशन सबने पढ़ा होगा। अगर फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं तो अगर कॉम्बिनेशन नहीं पढ़े हैं तो याद करो, आपको बीटेक के अंदर फर्स्ट ईयर में या फिर आपको 10th 11th 12th में आपको गेट्स के बारे में पढ़ाया गया होगा, करेक्ट। गेट्स लाइक एंड गेट और गेट नैंड गेट्स। ओके, शिवेंद्र प्लीज म्यूट कर लो। एंड देन सीक्वेंशियल। ओके, सीक्वेंशियल, राइट। तो इन कॉम्बिनेशंस में हम क्या क्या करेंगे। कॉम्बिनेशन डिजाइन में मेरे पास बिल्कुल रियल टाइम प्रोजेक्ट्स हैं। रियल टाइम प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या हुआ कि आपने एल्जेब्रिक, आप सब एल्जेब्रिक इक्वेशन जानते हो, राइट। आप सब जियोमेट्री जानते हो, ठीक है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबने 11th या 12th में आप सबने जियोमेट्री एंड एल्जेब्रिक इक्वेशन पे काम किया होगा, राइट। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको मैं कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलो उस पर भी आएंगे अभी। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट वन साइन कैलकुलेटर। ओके, तो आप गेट्स, यानी कि गेट से क्या बनता है, एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लायर, डिवाइडर, ये कॉम्बिनेशंस के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं यूजिंग गेट्स, ठीक है। सीक्वेंशियल में आपने सुना होगा काउंटर्स, शिफ्ट रजिस्टर्स, ओके, फ्लिप फ्लॉप्स, राइट, लैचेस, आपने ये सुना होगा सीक्वेंशियल में। तो इनको यूज करके हम क्या बना सकते हैं। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितना ज्यादा आप प्रोजेक्ट करोगे उतना ज्यादा आपका रिज्यूमे स्ट्रांग होगा,
जितना ज्यादा रिज्यूमे आपका स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा आपके पास कंटेंट होगा रिज्यूमे में पुट करने के लिए, और जितना रिज्यूमे में आप कंटेंट पुट करोगे उतना इंटरव्यूअर के पास क्वेश्चंस होंगे आपसे पूछने के लिए, और इंटरव्यूअर आपसे बस एक ही चीज पूछेगा, ये क्या बनाया, इस बनाने में क्या फेलियर मिला और इसको कैसे सॉल्व किया। तो आपको इंटरव्यूअर को मौका देना है कि वो आपसे टेक्निकल कंटेंट पूछे, राइट। तो इस ट्रेनिंग का पर्पस यही है कि मैं आपको प्रोजेक्ट लेवल पर लेके जाऊं, राइट। तो अगर मैं साइन कैलकुलेटर की बात करता हूँ, साइन कैलकुलेटर, मेरे पास कुछ ऑपरेशन है साइन कैलकुलेटर में, जैसे कि -4 + 5 + 1 +4 -5 -1, ओके, -4 × 5 -20, राइट, एंड 4 / 2, ओके, 2 and 0, करेक्ट। तो ये कुछ आपके पास मैथमेटिक कैलकुलेशन, ओके। मैं मैं चाहता हूं कि आपको कैसे मैं आईटीएन के साथ इक्वली खड़ा करूं, ठीक है। आप आईटी में नहीं गए, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का एक क्राइटेरिया होता है जहाँ पे वो जेई के थ्रू वो आपके माइंड को चेक करते हैं, कौन कितना फास्ट पेपर को सॉल्व करता है और कौन कितना बढ़िया स्कोर करता है, ठीक है। और उस स्कोर के अकॉर्डिंग उसको आईआईटीज मिलती है। तो ये गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप आप लोग आईटी के कंटेंट या आईटी के जो लोग जहाँ पर काम करते हैं, आईटी, एनआईटी, आईएससी, ट्रिपल आईटी जो भी है, उनके बच्चों के साथ आप खड़े नहीं हो सकते। आप, मैं बार बार इस चीज को बोलूंगा, आप खड़े हो सकते हो बट आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। आईटी के अंदर एक माहौल होता है सीखने का, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा हो, चाहे वो सीएस का हो, मैकेनिकल का, सिविल का। तो आपको भी ये माहौल अपने अंदर क्रिएट करना, ठीक है। तो मैं कैसे क्रिएट करूंगा आपके अंदर ये माहौल टेक्निकली? तो मेरा आपसे ये प्रोजेक्ट आपको सॉल्व करवाना है। इस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए आपको डिजिटल की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। एक मल्टीप्लायर कैसे काम करता है, एक डिवाइडर कैसे काम करता है, थ्योरी लेवल पर नहीं, गेट लेवल पर, ओके, गेट लेवल की बात करो, राइट। एक एडर सब्ट्रैक्टर में कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि एडर का डिफरेंस बताओ, सब्ट्रैक्टर का डिफरेंस बताओ। आपसे ये पूछेंगे कि इस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कैसे किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आपको 2s कॉम्प्लीमेंट जो हमको किताब में पढ़ाया जाता है, 2s कॉम्प्लीमेंट जो बीटेक में हम लोग पढ़ते हैं, वो टोटली डिफरेंट हो जाता है जब हम हार्डवेयर पे जाते हैं। मक्स, टिमक्स, इनकोडर, डिकोडर, कंपैरेटर, इन सबको आप प्रैक्टिकल लेवल पे सोचना शुरू करते हो, ओके। तो ये एक एग्जाम्पल है साइन कैलकुलेटर का जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं अभी एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या इक्वेशंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ डिजिटल हार्डवेयर डिजाइन, ओके। ये एक प्रोजेक्ट है, आप सबने लिंक्डइन जानते होंगे। लिंक्डइन के अंदर कुछ बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है, ओके, और उन्होंने उसको वहां पर पोस्ट किया है। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन, ओके। So you can see here, uh, one of the trainee in Pine is Kavya. Okay, he's from ABS. Okay, he had designed this operation: addition, subtraction, division, and multiplication. ठीक है, तो उसने इसके लिए एक सर्किट डिजाइन किया। अब देखो, ओके, इसको बनाने में कम से कम उसको 1 महीना लग गया, 1 month। और ये कोई ऑर्किड नहीं है, ये कोई मल्टी सिम नहीं है, ये कोई जो भी आप लोग प्रोटियस या टूल यूज करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। ये जो आपको ब्लॉक दिख रहे हैं ना, स्क्वायर बॉक्स, इसके अंदर बेसिकली गेट लेवल के सर्किट्स हैं। वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन फ्यूचर में जब आप मेरे साथ फुल टाइम जुड़ोगे तो तब मैं आपको दिखाऊं, ओके। तो हर एक ब्लॉक के अंदर गेट लेवल का सर्किट है, और आपको अपना खुद का आर्किटेक्चर डिजाइन करना है कि मैं कैसे इन बाकी कंपोनेंट्स को जोड़ूं कि मेरा आउटपुट आ जाए, ओके। तो दिस इज अ सिंपल साइन कैलकुलेशन। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शो हियर, सी, like area of square,
volume of square, perimeter, area of rectangle, volume of rectangle, perimeter of rectangle, area of triangles. Okay, you can see it is a lot of geometry equations are there. Okay, you can design this geometry equation with the help of your gates. Okay, ये वो डिजाइन है जो इस बच्चे ने बनाया है. अब आप सोचो कि अगर ये प्रोजेक्ट उसके रिज्यूमे में आ गया और अगर उसका इंटरव्यू हुआ, ओके, जस्ट थिंक ऑफ ये सेलेक्ट होगा या नहीं होगा. ये 100% सेलेक्ट होगा क्योंकि इसने हार्डवेयर डिजाइन सीखा है. ओके, ये देखो. ओके, सो इसको बनाने में पता है आपको क्या सीखने को मिलेगा. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको सीखने को मिलेगा पेशेंस क्या होता है. और जब कोई चीज बनती है काफी टाइम के बाद ना, जो एक लेवल की खुशी होती है, जो एक लेवल का कॉन्फिडेंस होता है, मैं बता नहीं सकता, वो इतना अमेजिंग होता है कि वही एक फील होता है जो आपको आगे बढ़ाता है. ओके, तो ये फील आपको क्रिएट करना है मेरे साथ. ओके, तो ये आप देखो, ये पूरा एक हार्डवेयर डिजाइन है. फिर एक और प्रोजेक्ट है जो मैं आपको दिखाता हूँ. आप ये देखो, अलजेब्रिक इक्वेशंस लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब. ओके, ए माइनस बी क्यूब. ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसको सॉल्व करके इसका जो आउटपुट आएगा, जो सॉल्व करने पे जो उसका हार्डवेयर है, वो ये कैन सी. अगेन मैं फिर से बोलूंगा, इसके अंदर का जो ब्लॉक है, इसके अंदर का जो ब्लॉक है वो आप नहीं देख पाओगे, बट इसके अंदर का ब्लॉक प्योरली गेट लेवल पर है. ओके, तो अगर ये 3-4 प्रोजेक्ट आपके रिज्यूमे में आ गए, तो जो आप लोग अपने रिज्यूमे में आपको बताया जाएगा इन फ्यूचर कि आप ये मेंशन करो कि आपकी हॉबीज क्या है, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या है. ये सब आपको नहीं मेंशन करना है रिज्यूमे में, बिकॉज नो वन विल टेक केयर ऑफ दोस थिंग्स. ओके, पीपल आर ऑलवेज हैप्पी टू लिसन कि आपने क्या बनाया है और कैसे बनाया. ठीक है, सो ये जो 3 प्रोजेक्ट हैं जो हमको कॉम्बिनेशन से मिलेंगे, राइट. नाउ कम टू द स्क्रीन. ओके, तो कॉम्बिनेशन से हमको ये 3 प्रोजेक्ट करने को मिलेंगे. और ये आपको करना कब कब है? जब भी आपके पास सेशनल्स नहीं है, आपके पास सेमेस्टर्स नहीं है, आपके नॉर्मल क्लासेस चल रहे हैं कॉलेजेस के अंदर, आपके पब्लिक हॉलीडेज हैं, या आपके वीकेंड्स हैं, मंडे टू फ्राइडे, वीक डेज में आधे से 1 घंटे. ठीक है, रात में सब कुछ फ्री होने के बाद, अपने कॉलेज के असाइनमेंट करने के बाद, जो भी मैं आपको सिखाऊंगा वो आपको करना है. ओके, जब आपके सेशनल्स आ रहे हैं, सेमेस्टर्स आ रहे हैं, टेक अ ब्रेक. एंड जब सेशनल्स एंड सेमेस्टर के बाद सेशनल के बाद एक हफ्ते का बहुत ही लाइट पीरियड होता है, उसमें आपको तेजी से काम करना है. और सेमेस्टर के बाद जब आपको ब्रेक मिल जाता है, आपको सुपर तेजी से काम करना है. तो ये करके हम लोग एक एवरेज स्पीड मेंटेन करके ये प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं, राइट. अब आ जाओ सीक्वेंशियल में, राइट. तो कॉम्बिनेशन में जैसे मैंने आपको बोला, ओके, जैसे मैंने आपको कॉम्बिनेशन में बोला, आपको क्या क्या आना चाहिए या आप क्या सीखोगे मेरे साथ. एडर, आप 8 बिट एडर बनाना सीखोगे. सब्ट्रैक्टर 8 बिट. ये आपको थ्योरी लग रहा है, बट ये थ्योरी नहीं है, याद रखना. ये थ्योरी नहीं है, ये प्योर प्रैक्टिकल है, राइट. एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लायर, डिवाइडर. डिवाइडर का सर्किट मुझे पढ़ाने में कम से कम 3 दिन लगेंगे, 2-2 घंटे की क्लास. ओके, देन यू रिक्वायर्ड टू लर्न मक्स, डीमक्स, कंपैरेटर, ओके, इनकोडर, डिकोडर एंड वगैरह वगैरह. ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम प्रॉपर, वी हैव अ टूल, उस टूल पर हमको ये डिजाइन करना है, राइट. इफ यू हैव अ विंडो 10 और विंडो 11, आई विल गिव यू द टूल. इफ यू हैव अ विंडो 7 ऑल्सो, डोंट वरी. तो आई विल गिव यू द टूल. एक इंजीनियर के पास उसका टूल का मतलब क्या है, उसका जो विपेन है उसका मतलब उसका लैपटॉप है, उसका पेन है और पेपर, राइट. लैपटॉप यू हैव, टूल आई विल गिव यू द बोर्ड. आप अपना डिजाइन को बोर्ड पे बनाओ और मेरे से वेरीफाई करो. ओके, नाउ कम टू द सीक्वेंशियल. सीक्वेंशियल में आप मेरे साथ क्या क्या सीखोगे. अगर मैं थ्योरी पार्ट की बात करूं,
थ्योरी। तो आप लैच, फ्लिप फ्लॉप्स, आप उस तरह का फ्लिप फ्लॉप सीखोगे जो आपने अपने बीटेक में नहीं सोचा हो। बहुत सारे बच्चे बीटेक के बाद, ठीक है, जॉब के अंदर जिस तरह का फ्लिप फ्लॉप मैं बताता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं मैं कुछ बदमाशी कर रहा हूँ, मैं बस जो थ्योरी दिया है उसको हार्डवेयर पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ विदाउट कोडिंग। कोडिंग में क्या होता है, आप कोड लिखते हो, आपका हार्डवेयर अपने आप बन जाता है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द हार्डवेयर। बट when I'm saying ki we have to do the opposite, we have to design the hardware without thinking at a point of view coding। ठीक है, कोडिंग से मुझे कोई मतलब, मुझे भी कोडिंग से कोई मतलब, मुझे बस ये सोचना है कि अगर मुझे ये बोला गया है कि एसआर फ्लिप फ्लॉप या एसआर लैच 0 0 पर प्रीवियस कंडीशन होती है, तो मुझे पहले ये सोचना है कि वो प्रीवियस कंडीशन आई कैसे। करेक्ट, वो प्रीवियस कंडीशन आई कैसे, हमको किताब में लिख के दे दिया गया कि 0 0 पर ये प्रीवियस कंडीशन होती है, पीवी लिखा होता है, प्रीवियस वैल्यू। बट यू हैव टू आस्क व्हाई, ये पीवी आया कैसे, ये किताब में नहीं मेंशन है। ओके, तो हमको इस लेवल पे सोचना है अपने आप। देन 0 0 पर 0 1 प्रीवियस वैल्यू, 0 1 पे 0 1, 1 0 पे 1 1 0 एंड 1 1 पर 1 1 फॉरबिडन स्टेट। रिकॉल करो, आप रिकॉल करो कि कैसे 1 1 1 पर वो 1 1 हो रहा है। ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट, राइट। तो ये मैं आपको सब शो करूंगा। लेट मी, मैं अभी आपको टूल पे भी दिखाऊंगा कैसे काम करते हैं, राइट। ओके, तो लैच फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप में एसआर, जेके, जेके में आपको जो वो 1 1 पे, अगर आपने जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ा होगा, जो भी बच्चे लोग हैं सेकेंड ईयर के, आपको वहां पे मास्टर स्लेव में आने से पहले आपको बताया जाता है, किताब में थ्योरी होती है कि जेके इज फेल्ड एट 1 1 रेस अराउंड कंडीशन। तो वो मैं बहुत ही चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, जो बच्चा मेरे साथ रहता है वही समझ पाता है कि उसने अपनी लाइफ में देखा है प्रैक्टिकली कि जेके पे 1 1 पे ये रेस अराउंड कंडीशन कैसे आ रही, अदरवाइज वो पेपर पे देखकर पास होकर निकल जाता। सो मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली फील कराऊंगा कि जेके पर ये रेस अराउंड कंडीशन कैसे आती। देन व्हाई वी मूव टू द मास्टर स्लेव जेके। ओके, मास्टर स्लेव जेके। देन व्हाट इज डी फ्लिप फ्लॉप एंड व्हाट इज टी फ्लिप फ्लॉप, कैसे इन डी और टी फ्लिप फ्लॉप को यूज कर शिफ्ट रजिस्टर और काउंटर बनाएंगे। काउंटर्स में सिंक्रोनस और असिंक्रोनस काउंटर्स कितने इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में जब आप जाते हो ना, आप लोगों को इंटरव्यू का मौका नहीं मिलता है क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं होता, क्योंकि आपने जो सब्जेक्ट है सबसे इंपॉर्टेंट डिजिटल, ये इंटरव्यू का फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप मीन्स पहला दरवाजा है। अगर आपने इस पहले दरवाजे को क्लियर कर लिया, आपकी चांसेस 40% बढ़ गई इंडस्ट्री में लैंड होने। तो वो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, पूछेंगे बेटा हाउ डी फ्लिप फ्लॉप इज वर्किंग, डी फ्लिप फ्लॉप से क्या बना सकते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप की एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, ओके, डी फ्लिप फ्लॉप का कोड लिख के दिखाओ वेरिलॉग या वीएचडीएल में, दैट्स ऑल। और यही मुझे कराना है, और यही कॉलेजेस में अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स they have to do it। Okay, they are doing the brilliant job, but the thing is that we are missing at practical level। Okay, so college is now also improving कि हम कैसे अपने यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप, शिफ्ट रजिस्टर्स, ठीक है, जॉनसन काउंटर, रिपल काउंटर, ओके, रिंग काउंटर्स, ये सब आप बनाओगे, बनाकर इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करो। और जब प्रैक्टिकली, अगर आपने किसी चीज को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है माय डियर, आप लाइफ में कभी उसको नहीं भूलोगे। ओके, ये आप मेरी बात याद रखें। हम लोग फोर्थ ईयर में आते आते भूल जाते हैं कि डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, बिकॉज आपने वहां पर प्रैक्टिकली नहीं किया होता, आपने वहां पर थ्योरी किया होता है। तो डेफिनेटली आप फोर्थ ईयर तक आके भूल जाओगे और फिर आपका इंटरव्यू नहीं होगा, राइट। अब हम किस तरह के प्रोजेक्ट पे फोकस करेंगे। प्रोजेक्ट, मेरे पास एक 100 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक है, ठीक है, उस 100 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक को 1 हर्ट्ज पे लेके जाना है, यानी कि मुझे को 1 सेकेंड की एलईडी यानी कि ऑन और ऑफ बनाना है, 1 या 0, राइट। बिलीव मी, जिस दिन आप ये प्रोजेक्ट करोगे ना, उस दिन आप सातवें आसमान पे होगे कि यार मैंने अपनी लाइफ में कुछ हार्डवेयर डिजाइन किया प्रैक्टिकली।
एफपीजीए बोर्ड पर एक एलईडी को आप ग्लो करोगे, एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 0। इसको बनाने में कम से कम मतलब सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशन से सीक्वेंशियल तक आने में अगर आप रेगुलर 1 महीना काम करोगे तो कम से कम 1 महीने से 15 दिन लगेंगे आपको 1 सेकंड की एलईडी ग्लो कर। इस 1 सेकंड की एलईडी को, ठीक है, जो आपकी 1 सेकंड की एलईडी है, राइट, इसको यूज करके जो आपका प्रोजेक्ट 2 है, आप एलईडी ब्लिंकर्स बनाओगे। एलईडी ब्लिंकर्स, एलईडी ब्लिंकर्स क्या होता है? एलईडी ब्लिंकर्स क्या होता है? आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके पास 8 एलईडीज है। आपके पास स्विच 0, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4, स्विच 5, स्विच 6, व्हाटएवर, राइट। आपने इस स्विच को ऑन किया, एक एक करके एलईडी ऑन हो रही है। ऑन 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 ऑन। जैसे आपने इसको ऑन से ऑफ किया, जैसे आपने इसको ऑन से ऑफ किया और इसको आपने ऑन किया, ये एलईडी यहां से ऑफ होने लगी। ऑफ 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 ऑफ, ठीक है। ऐसे करके आप अलग अलग पैटर्न्स आप जनरेट करोगे। फिर इसको ऑन करोगे तो आप देखोगे यहां से आप ऑन कराओ, इसको ऑन करो, फिर इसको ऑन कराओ, फिर इसको ऑन कराओ, फिर इसको ऑन कराओ। और जब आप इसको ऑन करके इसको ऑफ करके इसको ऑन करोगे, फिर यहाँ से ऑफ होगा, ये ऑफ, ये ऑफ, ये ऑफ, ये ऑफ। बिलीव मी, ये करोगे तो आप कोर के अंदर नो वन विल स्टॉप यू एंड यू विल बी सिटिंग, यू विल बी स्टैंडिंग अलोंग विद आईटीएंस। ओके, इन 90% कंपनीज आईटीएंस को नहीं हायर कर पाती जो स्टार्टअप्स फंडेड नहीं होते। ओके, जो सेल्फ फंडेड होते हैं या बहुत ज्यादा, अगर वो किसी आईटीएंस को हायर भी करेंगे तो उनकी टीम में 1 या 2 आईटीएंस होंगे, लेकिन ज्यादातर काम कराने के लिए हमें टीयर 3 टीयर 2 कॉलेज के बच्चों पे डिपेंड होना पड़ता है। ओके, तो बिलीव मी, मुझे आपको उनके साथ खड़ा करने के लिए ये प्रोजेक्ट्स बनाना पड़ता है। एंड द प्रोजेक्ट 3, हमारे पास टाइम बहुत है। जो हमारा प्रोजेक्ट 3 होगा, होगा हमारा ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट में क्या होता है? this is a चौराहा गोल। okay, this is your red, yellow, green, red, yellow, green. This is your red, yellow, green, and this is your red, yellow, green. Okay, north, south, east, and west. Okay, and this is your center. Okay, if I'm going like this, if I'm going like this and going like this, that means मेरा ये ग्रीन ऑन है, मेरा ये रेड ऑन है, मेरा ये रेड ऑन है, मेरा ये रेड ऑन। क्योंकि मैं एक डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मुझे बाकी 3 डायरेक्शन को स्टॉप करना पड़ेगा विद हेल्प ऑफ रेड, राइट। तो इसका काउंटर अगर चल रहा है 40 सेकंड का, उस टाइम पे इसका काउंटर चल रहा है 40 सेकंड का, इसका काउंटर चल रहा है 80 सेकंड का, एंड इसका काउंटर चल रहा है 120 सेकंड, क्योंकि हम ऐसे जा रहे हैं क्लॉकवाइज, राइट। और जब ये 40 से 0 होगा, ये रेड जो 1 था ये 0 हो जाएगा। ओके, ये ग्रीन ऑन हो जाएगा, समझे? ये रेड 80 से 40 हो जाएगा, ये रेड 120 से 80 हो जाएगा, और ये रेड 1 हो जाएगा, और ये 120। तो इस प्रोजेक्ट से, बिलीव मी, ये प्रोजेक्ट आप करोगे ना, और अपने कॉलेज के अंदर सेकेंड ईयर का प्रोजेक्ट अगर आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के अंदर आप एक रियल टाइम प्रोजेक्ट में दिखाओगे कि मैम देखिए मैंने इसका कोडिंग किया नहीं है, मैंने इसका हार्डवेयर डिजाइन से मैंने ये ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर बनाया है। ओके, तो अगर आप मार्क्स के लिए भी कर रहे हो, कोई आपको स्टॉप नहीं करेगा। ओके, तो ये एक रियल प्रोजेक्ट है जो आपको करना है, राइट। अब मैं आपको टूल पे कुछ डेमो देता हूँ, किस तरह के टूल्स पे हम लोग काम करेंगे। जस्ट होल्ड ऑन।
मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एनी क्वेरी? अभी तक किसी बच्चे को कोई क्वेरी है तो बता दो मुझे। कोई क्वेरी किसी को भी? जतिन, आशु, शिवेंद्र? यस और नो? नो सर। ओके, कोई क्वेरी नहीं आ रही है? कोई बात नहीं। ओके, तो देखो ये टूल, ये प्रोजेक्ट नेविगेटर करके एक टूल है, जो एक कंपनी है आपकी Xilinx, ठीक है, जिसको AMD ने बहुत टाइम पहले एक्वायर कर लिया था, बहुत टाइम मतलब जस्ट 1 या 2 ईयर बैक, ठीक है। Xilinx.com, basically what Xilinx do, basically Xilinx produce the FPGAs, okay। FPGAs अगर मैं आपको बताऊं FPGAs क्या होता है, लेट मी शो यू समथिंग हियर, ओके। तो आप ये बोर्ड देख रहे हो, इस बोर्ड में ये जो व्हाइट रंग की जो एक आईसी लगी है, ठीक है, ये वाली स्पार्टन 6, तो बेसिकली ये एक एफपीजीए है। इस एफपीजीए से आपके बहुत सारे इंटरफेसेस कनेक्टेड हैं। इंटरफेसेस वो जो कोई आउटपुट को डिस्प्ले करते हैं, ओके। आज की डेट में वर्ल्ड वाइड वीएलएसआई के अंदर और हार्डवेयर के अंदर, मतलब एम्बेडेड के अंदर, एफपीजीए जो बहुत ही हाई एंड एप्लीकेशंस होते हैं, जहां पर प्रोसेसिंग स्पीड बहुत मैटर करता है, वहां पर आ, कोई भी एसिक या प्रोसेसर बनाने के लिए भी, ठीक है, आपके मोबाइल में जो प्रोसेसर है, या आपके जो ग्राफिक प्रोसेसर्स हैं, या जो एआई एमएल के लिए जो बहुत ही हाई एंड प्रोसेसर यूज करते हैं, वो सब के सब एफपीजीए पे टेस्टेड होते हैं, ठीक है। तो एफपीजीए इज यूज फॉर टेस्टिंग द बिगेस्ट बिग बिग आईसीज, okay, and also even FPGA is used for developing the प्रोडक्ट लाइक फॉर, बहुत ही बेसिक एग्जांपल देता हूँ प्रोडक्ट का। आपका प्रोजेक्टर, आपके प्रोजेक्टर रॉ मटेरियल लेता है, ठीक है, मतलब रॉ डेटा लेता है लैपटॉप से, और बहुत ही हाई क्वालिटी का डेटा वो प्रोसेस करके आपको डिस्प्ले करता है। तो ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है एफपीजीए का, ठीक है। तो हाउ एफपीजीए लुक लाइक, ये आप बताता हूँ, एफपीजीए चिप, ओके। ये देखो, देखो इस तरह से ये दिखता है, ठीक है। 75 क्रॉस 75, 70 क्रॉस 70 का ये डिवाइस होता है। और इस डिवाइस को अगर आपने 10% कंट्रोल करना सीख लिया अपने बीटेक के अंदर, ठीक है, 10%, अराउंड 60 to 75 कंपनीज आर अवेलेबल इन द मार्केट हु इज रेडी टू गिव द जॉब, ओके। तो इन एफपीजीएस पे हम काम करेंगे, राइट। तो ये बनाता कौन है एफपीजीए? ये एक कंपनी है Xilinx, okay, they develop the ICs and they sell their ICs to the product companies, like whoever is developing the consumer product, industrial product, defense product, ये सारी कंपनीज इन आईसी को यूज करके अपना एप्लीकेशन डेवलप करते हैं और फिर उसको एक शेप देते हैं, ठीक है। शेप का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊं, एफपीजीए आईसी यूज्ड इन प्रोडक्ट, अगर मैं आपको ये लिख के दिखाऊं प्रोडक्ट, ठीक है, तो अगर मैं आपको इमेजेस पे दिखाता हूँ, क्योंकि इमेजेस आपको जल्दी समझ में आएंगे। अ, यहाँ पे नहीं आ रहा है। ओके, तो प्रोडक्ट लाइक प्रोजेक्टर, ओके। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं एफपीजीएस की जो आईसीज होते हैं, वो कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, ओके।
चलो टूल पर आते हैं। तो इस टूल पे हाउ वी आर गोइंग टू यूज और हाउ वी आर गोइंग टू लर्न, ओके, बेसिक डिजिटल थिंग्स। ओके, फॉर एग्जांपल मुझे एक फुल एडर बनाना है, राइट? फुल एडर। तो वी नो द फुल एडर इक्वेशन इज ए एक्स और बी एक्स और सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, सी। ओके, तो फुल एडर, सपोज सर फुल एडर, so this is your breadboard. Might be you have seen these breadboards in your college. Okay, and then you have a symbols. Okay, symbols like you have a AND gate. Okay, so the problem is these many symbols are not available in our college lab, because sometime what happened, maybe कोई ब्रेडबोर्ड खराब हो जाए या कोई आईसी खराब हो जाए तो हमारा काम रुक जाता है। ओके, तो जो ये टूल है, ये टूल बेसिकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि अगर हमारे पास सिस्टम्स, अगर हमारे पास ब्रेडबोर्ड नहीं है तो हम कैसे अपने बेसिक बेसिक स्टेप बना सकते हैं। ओके, तो एज आई मेंशन कि हमें एक फुल एडर बनाना है, राइट? तो फुल एडर बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक्सऑर। ओके, आपने पेपर पे बना लिया, ठीक है? आपने पेपर पे, आई एम वेरी मच श्योर कि सबको फुल हेडर पता हो, ठीक है? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप इधर देखो, अभी समझ आ जाएगा। तो वी नीड अ 2 XOR। ओके, so then we need and gates like this, then we need a 2 OR gates। तो बेसिकली हमने बीटेक में एक फुल एडर की एक इक्वेशन पढ़ी होगी, और उस फुल एडर को यूज करके हमने के मैप से ये एक सर्किट डिजाइन किया है, वो है हमारा ए एक्स और बी एक्स और सी। अगर मैं नोट पैड ओपन करूँ, ए एक्स और बी एक्स और सी इन, और ये होता है सम। ओके, और कैरी होता है ए, कैरी आउट, कैरी आउट होता है ए, ए इंटू बी, ए एंड बी, ठीक है, ब्रैकेट, और बी, बी एंड सी इन, कैरी इन। ओके, एंड देन और सी इन एंड ए, करेक्ट? तो ये हमारा एक थ्योरी में के मैप से हमको एक सर्किट मिलता है, राइट? तो अब इसको कैसे बनाते हैं? ये वायर है, ये वायर है। okay, मैं थोड़ा तेजी से बनाऊंगा, यू डोंट नीड टू वरी, बिकॉज जब टाइम आएगा टूल पे डेमो देने का, टूल पे काम कैसे होता है, एवरीथिंग आई विल गाइड यू। ओके, तो दिस इज योर लाइक दिस। ओके, एंड ए, राइट? तो ए बार ये ए इंटू बी हो गया, देन बी इंटू सी इन, दिस इज बी और सी इन हो गया, एंड दिस इज लास्ट वन इज सी इन एंड ए और सी इन। ओके, like this, and this is your, okay, tool is automatic doing the routing. Okay, then this will connect to here, this, like this, okay, like this। okay, and then अभी हमें इसके इनपुट एंड आउटपुट मार्क करने होंगे, ए बी, okay, like this, okay, and like this। so this is your a in, this is your b in। इसको नई थ्योरी आती है, डोंट वरी, मैं थ्योरी भी कवर करूंगा मेरे, मैं कोई भी क्लास में किसी भी प्रैक्टिकल में जाने के लिए थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है।
बिकॉज थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक, ओके, ये तीनों से ही आप, ये इन तीनों को यूज करके आप अपना कोई हार्डवेयर बना सकते हो, ठीक है। तो दिस इज योर कैरी आउट, ओके। सो योर सर्किट इज रेडी। अगर आपने अब पेपर पे यहाँ बना लिया है और टूल पे बना लिया, अब आपने इसको सिमुलेट कर दिया, आप लाइफ लॉन्ग कभी नहीं भूलोगे। आई एम ओके। सो सेव करने के बाद डिजाइन पे गए, जो पेपर पे आप इसको सिमुलेट करते हो, करेक्ट, इसी तरह टूल पर इसको हम लोग सिमुलेट करते हैं। राइट क्लिक, रन, we force the value and we will check the output, okay। So this is your value. We will remove all these internal wires, zero, B in 1 and C in 0 1 0 पर क्या आएगा, कोई बताएगा? 0 1 0 पर क्या आएगा? सम क्या होगा, कैरी क्या होगा, कोई बताएगा? व्हाट इज सम, व्हाट इज कैरी? एनीवन? 0 1 0 पर, ओके, 0 1 0 पे सम 1 होगा एंड कैरी 0 होगा। देखो, कैरी 1 एंड सम 0, एंड अगर मैं तीनों को 1 देता हूँ, ओके, तीनों like this. So your sum 1 and carry 1, okay। So this is the way we are going to design our circuit, okay, in combination and sequential। And after this, आपके जो एग्जाम्स होंगे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे, ये कोर्स मैंने आप ही लोगों के लिए डिजाइन किया है। जब जब आपके एग्जाम्स होंगे और एग्जाम के बाद हम लोग इसको HDL में जो भी हमने डिजाइन किया है हार्डवेयर पर, ठीक है, उसको हम कैसे वेरीलॉग से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वेरीलॉग क्या है? वेरीलॉग हमारी एक हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, ठीक है। उस लैंग्वेज को यूज कर कर हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। आज की डेट में आपके पास जो मोबाइल पे जो प्रोसेसर है, या टीवी में जो जो मेरे पास आईसी लगी है, या कैमरा में मेरे पास जो आईसी लगी है, ओके, आप मेरी बात मानो ना मानो, लेकिन अगर वो आईसी आपका काम इजी कर रही है, राइट, चाहे वो सेटेलाइट्स में हो, चाहे वो पानी के नीचे कोई भी हमारा डिवाइस हो, राइट, या हम लैंड पर चल रहे हैं कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, ओके, कोई भी आईसी अगर बन के आई है तो उसमें सबसे पहला रोल एक होता है डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज का, जो उसको बनाया जाता है, जिस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज से उस आईसी को डिजाइन किया जाता है, ठीक है, वो है आपकी वेरिलॉग एंड VHDL। तो सोचो कि वेरिलॉग एंड VHDL की वजह से ही आपका वो आईसी मार्केट में है। तो अगर आपके पास वेरिलॉग एंड VHDL की नॉलेज होगी, तो मार्केट में और कितनी आने वाले टाइम में आईसीज आनी है, ओके, और कितनी आईसीज अपना काम कर चुकी हैं। तो बिलीव मी, दिस लैंग्वेज इज रियली मेक यू टू थिंक फॉर योर फ्यूचर, ओके। और यही एक कमी है जो हम बच्चे लोग मिस कर देते हैं, क्योंकि बीटेक में हम जब ज्वाइन करते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर होता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना और पार होना। फिर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में कुछ और टफ सब्जेक्ट आ जाते हैं, उनको पढ़ना और पार होना, क्योंकि हम लोग फोकस नहीं कर पाते कि हमें इंडस्ट्री के लिए कैसे रेडी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग इन फ्रॉम लास्ट 10 years। मैं ऐसे ही बच्चों को प्रेजेंटेशन देता हूँ, फिर आप जैसे बच्चे आते हैं 10 5 12 वट एवर, वो ज्वाइन करते हैं, और फिर हम इसको अच्छे से पूरे साल उन बच्चों को हम ग्रूम करते हैं, और फिर जब वो एक कैपेबल पे आ जाते हैं तो उनको हम इंडस्ट्री से कनेक्ट कर देते हैं फाइनल ईयर के आस। तो पिछले 10 सालों से यही कर रहा हूँ, और करीब 6.5 से ज्यादा बच्चे इंडस्ट्री को मैं दे चुका हूँ, ओके। और अब आप लोग हो गए जो आज से 2 साल बाद 3 साल बाद इंडस्ट्री को ज्वाइन करें, ओके, अगर आप मेरे साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। टुमारो सेम टाइम, तुम कल से हम लोग आपको टेक्निकली कैसे स्टार्ट करना है, आई विल स्टार्ट द थ्योरी क्लासेस प्लस प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स एवरीथिंग, सो दैट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द डिजिटल, ओके।
तो आज मैंने आपको क्या बताया, आज मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया कि डिजिटल कितना स्ट्रांग है। डिजिटल इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट डोर, ओके, जिसको आपको पार करना है और तभी आप इंडस्ट्री के आगे आगे लैंड कर सकते हो। ओके, हम लोग फिर हार्डवेयर डिजाइन में क्या क्या करने वाले हैं, हम किस तरह के प्रोजेक्ट्स करेंगे, फिर मैंने आपको एक टूल का भी डेमो दिया, किस टूल को हम लोग यूज करने वाले हैं, और अल्टीमेटली ये सब चीजें हमारे रेज्यूमे में इफेक्ट करेंगी। जो हमारा 1 पेज का, 2 पेज का, 3 पेज का रेज्यूमे होगा ना, उस पे एक्चुअली ये सब चीजें हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हम अपनी नॉलेज के लिए तो कर ही रहे हैं, क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं जाने से पहले, सर्टिफिकेट जो आप लोग लेते रहते हो, ठीक है, सर्टिफिकेट हमेशा बाद में आता है, पहले रिज्यूमे आता है। रिज्यूमे में आपको प्रूव करना होता है सर्टिफिकेट की चीजें। कोई भी कंपनी आपसे पहले सर्टिफिकेट नहीं मांगती है, सबसे पहले वो रिज्यूमे मांगती है। और रिज्यूमे में अगर आपने सर्टिफिकेशन में लिखा है कि आई एम ट्रेन्ड ऑन डिजिटल डिजाइन, आई एम ट्रेन इन वेरीलॉग एंड वीएसटीएल, तो सर्टिफिकेट वो बात की है, पहले वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको उनको सेटिस्फाइड कर। ओके, so this is all from my side. So if you have any question, I am giving you 30 seconds to ask. Basu, Nitin, Naina, any question, dear? Pratyush, Piyush, sorry. Okay, good. ठीक है, हेलो so सर। हेलो सर। I will हेलो। share this demo. I will share this demo in group. Okay, what? अच्छा, I forget to mention one thing. मेरी ये सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगी, ठीक है, बट ये उन्हीं को मिलेगी जो इस बैच को प्रॉपर ज्वाइन कर रहा है, और ये प्रॉपर इसका एक पोर्टल है, उस पोर्टल के अंदर आपको ये सारी क्लासेस मिलेंगी। ओके, मेरे पास है ना, हाँ मेंशन है। राइट, मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करके फिर मैं आपको जाने को बोलता हूँ। ये, आप ये देखो, ये पोर्टल है, इस पोर्टल के अंदर आपको सारी क्लासेस यहाँ मिल जाएंगी। ओके, मैंने ये सब इसलिए कर रखा है क्योंकि कल को हमारा कोई भी कैंडिडेट, ठीक है, वो ये ना बोले कि सर हम चीजों को मिस कर दे रहे हैं, हम कैसे इनको आगे बढ़े। राइट, एक मिनट आपको दिखाता हूँ। राइट, और ये जो लॉगिन है, ये आपके सिर्फ 2 डिवाइस पे ही ओपन होगा, आइदर योर सिस्टम और योर मोबाइल, ठीक है, तीसरे डिवाइस पे लॉगिन नहीं होगा। अगर आप ये किसी को शेयर भी करते हो तो ये सिक्योर्ड है, ये किसी को मिलेगा नहीं, किसी पे चलेगा नहीं, सिर्फ आपके 2 सिस्टम पे चलेगा। तो जो भी क्लासेस मैं आपको दूंगा, ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनरोल करो और फिर आप कोई क्लासेस को मत ज्वाइन करो, ये पर्पस नहीं है मेरा। ओके, मेरा पर्पस ये है इन क्लासेस को देने का कि अगर आप रिवीजन के टाइम में आपको ये क्लासेस, जो रिकॉर्डिंग क्लासेस हैं, ये आपको हेल्प कर पाए। ओके, तो अभी आप देखोगे जो सबसे पहला बैच है हमारा, ठीक है, वो उनकी क्लासेस देखो कहाँ तक, लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ तक चल गई। ओके, ये देखो, डी फ्लिप फ्लॉप, सिंक्रोनस काउंटर्स, राइट। ओके, आप देखो। ओके, तो अभी आप समझ गए होंगे कि मैं एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इकोसिस्टम में ऐसा इकोसिस्टम कि जो भी बच्चा इस कोर्स को ज्वाइन करे, राइट, वो सिर्फ अगर वो ऑफलाइन नहीं आ सकता है, ऑनलाइन आ सकता है, तो उसके लिए पूरा ऑफलाइन जैसा माहौल है। आई एम सिटिंग, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आपको क्या करना है, अपने रूम में एक नॉइस फ्री इन्वायरमेंट में आपको बैठना है, अपने लॉगिन रखना है। यू कैन कम ऑन योर वीडियो, यू कैन टॉक टू मी। ओके, अपना वीडियो ऑन करके अपनी क्वेरी डिस्कस कर सकते हो। ये सारा कुछ ऐसा ही होगा जैसे आप मेरे सामने बैठे, आप मुझे देख सकते हो, मैं आपको देख सकता हूँ। अब आइए आपकी सिस्टम की प्रॉब्लम की, सर मेरा टूल नहीं चल रहा है, मेरे टूल में ये एरर आ रहा है, इसको आप कैसे हेल्प करेंगे? कुछ नहीं, मेरे पास ये जूम है, इस जूम से मैं आपके सिस्टम को एक्सेस करूंगा। एवरी वीकडेज में हम लोग लेट इवनिंग में, हर अल्टरनेट डेज पे हम लोग एक सेशन कर सकते हैं आधे घंटे का। उस आधे घंटे में जो आपके डाउट्स है, डाउट्स बोले तो कि टूल में ये एरर आ रहा है,
टूल में सर ये कैसे बनाएंगे, ठीक है, मैं या मेरे जैसे बहुत सारे जूनियर्स हैं जिनको मैंने कनेक्ट कर देता हूँ, एज अ बडी की तरह काम करते हैं, वो आपकी डाउट्स को सॉल्व करेंगे। ओके। तीसरा, आपको ग्रुप में कोई भी मैसेज भेजना है, पर्सनल नहीं भेजना है। पर्सनल में क्या होता है कि मैं मिस कर सकता हूँ आपका मैसेज, बट ग्रुप में मैसेज आएगा तो मैं चेक कर लूंगा कि आप में आपके ग्रुप में ये एरर आ रही है, राइट। हो सकता है किसी ने वो एरर सॉल्व किया हो तो वो उसको रिप्लाई कर सकता है। ओके, तो ये एक प्योर ऑफलाइन की तरह ही हम लोग ऑनलाइन में जाएंगे। ओके, इसके बाद जो सेकंड मॉड्यूल होगा, थर्ड मॉड्यूल होगा, फोर्थ मॉड्यूल होगा, उसको भी आप टेंशन मत लो। अभी आप बहुत छोटे हो, अभी आप सिर्फ पहला मॉड्यूल फोकस करो। ओके, इस मॉड्यूल की फीस मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। इट इज नॉट मोर देन 3,2950 इस पहले मॉड्यूल की फीस है, जो आपका सबसे हैवीएस्ट मॉड्यूल है। ओके, उसके बाद हम एचडीएल करेंगे, थर्ड ईयर में वीएचडीएल करेंगे, सी प्लस प्लस करेंगे, लिनक्स करेंगे, एनालॉग करेंगे। तो आपकी तीनों चीजें आपके कवर हो जाएगी। फोर्थ ईयर में आप डिसाइड करोगे कि आपको जाना कितना है। कि अगर आपको एनालॉग समझ में आ रही है तो आप एनालॉग जा सकते हो, अगर आपको प्रोग्रामिंग समझ में आ रही है तो आप प्रोग्रामिंग डोमेन चूज कर सकते हो, अगर आपको हार्डवेयर में जाना है तो आप एफपीजी और एम्बेडेड में जा सकते हो, अगर आपको नहीं तीनों चारों चीज समझ में आ रही है देन यू कैन गो इन पीसीबी डिजाइन। ओके, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके, तो व्हाट एवर द डाउट, अभी आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो ग्रुप पे या मैसेज करके। ओके, तो डन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, बाय एवरीवन, Thank you, sir. बाय, गुड Thank you, sir. इवनिंग, सॉरी, बाय।